Hello everyone. So today I'm going to explain Dr. Slump episode 4. So एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हान्युल का बचपन, जहाँ पर वो बचपन से ही ऐसी थी, हमेशा पढ़ाई के बारे में बात करना और उसके फ्रेंड्स भी नहीं बनते थे। इसी वजह से उसके फादर हॉस्पिटलाइज थे, तो वो जब भी अपनी फर्स्ट रैंक लाती थी तभी उसके फादर खुश होते थे। इसी वजह से उसको एक यही मोटिवेशन थी कि उसे फर्स्ट आना है। अब सीन करंट में आ जाता है, जहाँ पर वो कुछ स्कूल की लड़कियों को हैंग आउट करता हुआ देखकर हान्युल को याद आता है कि उसके स्कूल में कभी फ्रेंड्स ही नहीं बने और एक दोस्त बना है जो कि अभी मेरे सामने है। अब वो दोनों बीच के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर जंगू अपनी फ्रेंडशिप की डेट लिख रहा होता है सैंड पे, और वो दोनों काफ़ी मस्ती भी करते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं लंच करने के लिए, जहाँ पर हान्युल उसको डिसर्टेशन देती है जो कि उसने रिसर्च करी थी। हान्युल के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो वो चार्जर पूछने के लिए आता है, और जब वो वापस जाता है तो हान्युल सो चुकी थी। वो अपना ब्लेजर उतार कर हान्युल को उड़ाता है कि उसे ठंड ना लगे, लेकिन हान्युल उसी की लैब पर सो जाती है और देखते देखते दोनों ही सो जाते हैं। और जब वो वहाँ से उठते हैं तो लंच करके वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जंगू को किसी का फ़ोन आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका क्लिनिक अब सोल्ड हो चुका है। वो हान्युल को बताता है कि जैसे कि मेरा क्लिनिक सोल्ड हो चुका है तो अब मेरे पास पैसे हो चुके हैं काफ़ी। हान्युल उसे थोड़ा कंसोल करती है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इस क्लिनिक को बनाने में। जंगू भी ओपन अप होता है, कहता है कि हाँ, थोड़ा सा तो मैं भी दुखी हूँ, लेकिन मैं इस बात से सेटिस्फाई हूँ कि मेरे पास अब इतनी इनफ मनी है कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हान्युल के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर उसका भाई पूछता है कि हान्युल सोपचू गई है सनराइज़ देखने के लिए और कौन से दोस्त के साथ गई है। यहाँ पर बोलती है उसके पास एक ही तो फ्रेंड है, लेकिन वो फ्रेंड उसके घर ही आ जाती है। तब मैंने पता चलता है कि वो गई किसके साथ है। इसके मैं परेशान हो जाती है कि वो गई कहाँ है और किसके साथ गई है, कहीं वो रिवर में कूद ना गई हो वहाँ पे। उसको वैसे भी डिप्रेशन हो रखा है, लेकिन तभी हान्युल आ जाती है और वो जंगू के साथ आती है। अब यहाँ हान्युल की फ्रेंड पूछती है क्या ये तुम्हारा वही पहला वाला प्यार है जो अभी अभी शिफ्ट हुआ है। जंगू भी शॉक्ड हो जाता है फर्स्ट लव की बात सुन के, लेकिन हान्युल कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब हान्युल और उसकी फ्रेंड उसके रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग डिप्रेशन की बातें करते हैं। फिर घूम फिर के बातें उसके फर्स्ट लव पे ही आ जाती हैं, जहाँ पर उसकी मम्मी और उसका भाई भी कान लगाकर बातें सुन रहा होता है। लेकिन हान्युल यहाँ पे क्लियर कर देती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हम लोग के बीच में प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। हान्युल की फ्रेंड बाहर आती तभी उसकी मम्मी उसकी फ्रेंड से बोलती है कि हान्युल को एक ब्लाइंड डेट के लिए फ़िक्स कर दो ना। तभी वो बोलती है कि ठीक है, मैं ट्राई करूँगी, और वो लोग प्लान बनाते हैं। पर हान्युल की फ्रेंड किसी नर्स से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई डिसेंट गाय पता है ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए, लेकिन वो पूरी बात नहीं कर पाती क्योंकि उसे काम आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में ये डॉक्टर के पास एक नया सब्सक्राइबर ऐड होता है, कोई और नहीं हान्युल की फ्रेंड ही थी। अब ये नर्स आकर डॉक्टर से पूछती है ब्लाइंड डेट के बारे में, जहाँ पर पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन जब वो नाम बताती है तो इसको लगता है कि ये वही लड़की है जो सब्सक्राइबर है मेरी, और ये रेडी हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम जंगू को देखते हैं कि वो फर्स्ट लव के बारे में सोच रहा होता है हान्युल के। वो सोचता है कि वही उसका फर्स्ट लव है और खूब ब्लश करता है। अभी हान्युल आ जाती है और वो बताता है कि उसका डिसर्टेशन ही पढ़ रहा था, और उसे याद आता है कि कोई रात रात भर जग के उसकी डिसर्टेशन क्यों प्रिपेयर करेगा। ऑफ कोर्स मैं उसका फर्स्ट लव हूँ इसीलिए। तो जंगू उसको कॉफ़ी के लिए पूछता है और वो दोनों बाहर रूफटॉप पे आकर कॉफ़ी पीते हैं। और यहाँ पर हान्युल उसको शॉपिंग पर चलने के लिए बोलती है और ब्लश भी करती है, लेकिन जंगू सोचता है कि वो मुझे देखकर ब्लश कर रही है, और फिर बोलते ठीक है मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चल लूँगा। शॉपिंग के लिए रेडी होकर उसे मिलने चला आता है। यहाँ पर उसने कैप लगाई थी ताकि उसे लोग पहचान ना पाएँ, जिस वजह से हान्युल को भी दिक्कत हो सकती है, और वो उसे एम्बैरेस नहीं करना चाहता था। लेकिन हान्युल बोलती थी नहीं, कैप हटा लो। इसी छोटी सी लड़ाई में हान्युल जंगू की बाहों में गिर जाती है। अपने खुद को संभाल कर शॉपिंग पे आ जाते हैं, जहाँ पर वो जंगू से उसकी फ़ेवरेट ड्रेस पूछती है और ट्राई भी करती है। यहाँ पर जैसे ही वो ट्राई करके आती है जंगू से देखते ही रह जाता है। जंगू उसे देखकर शर्मा गया था। तभी हान्युल बोलती है कि तुम बहुत मैच्योर हो गए हो, स्कूल टाइम पे तुमने मुझे गिरा दिया था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है में फ़ैन काफ़ी शोर मचा रहा था और हान्युल उसको ठीक करने के लिए बेंच पे चढ़ जाती है और वो गिर भी जाती है। तभी हान्युल उसे संभाल लेता है और सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि दोनों डेट कर लो। तभी जंगू ये बात सुनकर उसे गिरा देता है और हान्युल के हाथ में स्प्रेन आ जाता है। हान्युल को इस बात से काफ़ी बुरा लगता है। तभी वो आकर हान्युल के पास उसे क्लास की रिकॉर्डिंग दे देता है और अपने नोट्स भी बनाए हुए दे देता है, और इवन उसका बैग भी टांग लेता है ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। सीन करंट में आ जाता है जहाँ पर हान्युल बताती है कि मैं सोची थी कि तुम बहुत काइंड हो। तभी जंगू को लगता है कि अच्छा, तभी ये मेरे प्यार में पड़ गई थी। अब हान्युल बताती है कि इसी बात की वजह से मुझे तुम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है कि तुम कभी भी ऐसी हरकत नहीं करोगे जिससे तुम्हारे पेशेंट पे आ जाए। मुझे तुम पर भरोसा है।
और तुम बहुत कॉम्पिटिटिव भी हो और थॉटफुल भी हो। इतनी तारीफ़ करने के बाद हानिल बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। यहाँ पर जंगू की दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो कहीं प्रपोज तो नहीं करने वाली, लेकिन वो बताती कि मैं डेट पर जा रही हूँ कल। और यहाँ पर उसके सारे ख्यालों पर पानी फिर जाता है। हानिल से पूछता है कि सडन क्या हुआ, ब्लाइंड डेट्स तो तुम्हें पसंद नहीं थी। तो बताती है कि मेरी फ्रेंड ने ये फिक्स करी है। तभी वो सोचता है कि इसने तो मुझे फ़र्स्ट लव बोला था हानिल का। घर आकर सोचता है कि वैसे भी उसका फ़र्स्ट लव होना अनकम्फर्टेबल हो रहा था मेरे लिए, लेकिन उसकी शक्ल तो कुछ और ही बता रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हानिल डेट के लिए निकल जाती है, जहाँ पर जंगू से रुककर पूछता है कि वो लड़का कौन है और उसका प्रोफेशन क्या है। तो बताती है कि वो भी प्लास्टिक सर्जन और तुम्हारे एज के अराउंड होगा। तो बोलते हैं कि आई होप कि तुम्हें अच्छा पार्टनर मिले। हानिल भी ब्लश करके बोलती है आई होप सो, और वो वहाँ से चली जाती है खुश होकर। और यहाँ पर जंगू अपसेट हो जाता है। अब दोनों ब्लाइंड डेट पे अपना अपना इंट्रो देते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर हम बार बार यूट्यूब की बात कर रहा होता है। यहाँ पर वो हानिल की फ्रेंड को सोच रहा होता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यहाँ पर हानिल भी बहुत कंफ्यूज है कि बार बार इस बारे में क्यों बात कर रहा है। अब ये पूछता है कि होंगरांग जो है वो अपने डेज ऑफ में क्या क्या करती है। तो हानिल को लगता है कि उसके फ्रेंड के बारे में पूछ रहा है, तो बोलती है कि मीट खाती है और अपने बच्चे के साथ रहती है। यहाँ पर वो बताते हैं कि मेरी भी एक डॉटर है। तभी उसकी डॉटर बाहर से उसे देख लेती है और अंदर आकर उसे कन्फ्रंट करती है। यहाँ उसकी बेटी थोड़ा बुरा भला बोलती है और चली जाती है यहाँ से। वो डॉक्टर हानिल को बोलता है कि ठीक है हम लोग टच में रहेंगे होंगरान। तो ये बोलती है कि मैं होंगरान नहीं, मैं हानिल हूँ, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब डेट ख़त्म हो चुकी थी और हानिल अपनी फ्रेंड को बुलाकर इस पूरी बात बताती है, लेकिन उसकी फ्रेंड को भी काम आता था तो वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हानिल के मॉम को उसकी फ्रेंड्स का फ़ोन आता है, जहाँ पर वो उसे मिलने के लिए आती है। हानिल भी घर के पास आ गई थी, जहाँ पर उसे जंगू मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती क्योंकि वो डेट से लौटी थी। लेकिन हानिल बताती है कि डेट अच्छी नहीं गई, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हानिल की मॉम की फ्रेंड जो होती हैं वो हानिल की काफ़ी बुराई करती हैं कि ये कोई टाइम नहीं है रेस्ट करने का, हानिल हमेशा से वीक रही है, वो ये सब चीज़ें झेल नहीं पाएगी और तुम्हें लगता है कि उसकी कभी शादी होगी, उसकी पर्सनालिटी नहीं है शादी करने वाली। तो उसकी मॉम ऑफेंड होकर बोलती है कि नहीं वो डेट पे ही गई है और लड़का भी प्लास्टिक सर्जन है। तभी वो लेडीज़ दोनों हानिल और जंगू को सोच लेती हैं कि ये दोनों ही डेट कर रहे हैं। तो दोनों उन्हें अंदर लाकर क्वेश्चंस पूछते हैं, जहाँ पर हानिल उन्हें सच बता देती कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब यहाँ पर उसकी मॉम के फ्रेंड्स को और मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता है। बोलते हैं कि तुम तो बोल रही थी कि इसका बॉयफ्रेंड सर्जियन है और तुम मुझे झूठ बोल रही थी। झूठ बोलो भी क्यों ना, तुम्हारी बेटी और लड़का दोनों ही जॉबलेस हैं अब, तो तुम्हें भी बुरा ही लगता होगा। और यहाँ पर वो जंगू से बोलती है कि तुमने क्यों झूठ बोला कि तुम प्लास्टिक सर्जन हो। जंगू बोलता है कि मैंने झूठ कहाँ बोला, मैं तो हूँ ही। और ये सुनकर उन दोनों का रवैया ही बदल जाता है। वो लोग उसे डिस्काउंट मांगने लगती हैं और पूछती हैं कि हम लोगों के ऊपर क्या क्या ट्रीटमेंट लगेगा। लेकिन यहाँ पर जंगू उन लोगों को बहुत भयंकर रोस्ट कर देता है। कहते हैं कि नॉर्मल लोगों को तो सर्जरी लगती है, लेकिन आपको तो पूरा रिकन्स्ट्रक्शन ही चाहिए। यहाँ पर वो आंटी जंगू पे भड़क जाती है और तभी हानिल उसे बोलती है कि आप ही ने तो पूछा था, उसने एज अ वर्क आपको कंसल्ट कर दिया, इसमें बुराई क्या है। लेकिन वो आंटी हानिल को बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। अब रात को हानिल काफ़ी अपसेट फील कर रही होती, तभी वो जंगू के पास आती है कि उसको ड्रिंक्स में कंपनी दे दे। अब वो दोनों काफ़ी ड्रिंक करते हैं और यहाँ पे भी वो कंपटीशन करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड कौन आएगा, और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। अब हानिल बोलती है कि मैंने सोचा था कि अब मैं स्टार्ट कर दूँगी फ़न करना लाइफ में, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो डेट पर भी गई, मैंने नए कपड़े भी ख़रीदे, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि सब चेयरफुल और हैप्पी ही रहें, कुछ मुझ जैसे सैड भी रह सकते हैं। तभी जंगू बोलता है कि हाँ तुम डिप्रेस्ड हो, तुम्हें डिप्रेस्ड होने का हक है। हानिल बोलती है कि नहीं मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे एक डिसेंट सी लाइफ चाहिए। जंगू बोलता है कि हाँ तुम कर सकती हो। तो हानिल सोचती है कि उसके पास उसके लिए कोई जॉब ऑफ़र है, लेकिन जंगू बोलता है कि नहीं, लेकिन तुम एक पोर्टल पे अपना रिज्यूमे डाल सकती हो। और अब बारिश होने लगती है और देखते ही देखते हानिल सो भी जाती है जंगू के शोल्डर पे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हानिल को फ़ोन आता है, जो कि एक हॉस्पिटल से था। उसने कल रात में ड्रिंक करते हुए किसी हॉस्पिटल में अपना रिज्यूमे अप्लाई कर दिया था और वो जंगू के पास आकर बताती है कि उसने कल रात में अपना रिज्यूमे दे दिया एक हॉस्पिटल में, वो लोग मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। तभी जंगू बोलता है कि वो प्लेस तो बहुत ज़्यादा दूर है, तुम अपना ठीक समझो तो चली जाओ इंटरव्यू के लिए, और मुझे भरोसा है कि तुम अच्छा ही करोगे इंटरव्यू में। तभी वो अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें बताती है कि इंटरव्यू के लिए जाना है। कि मॉम को लगता है कि वो आंटी लोगों की बातों की वजह से कर रही थी, लेकिन वो अपनी खुशी के लिए कर
रही थी। हानियोल इंटरव्यू के लिए निकल जाती है और जंगू से ऑल द बेस्ट बोलने वाला होता है, लेकिन नहीं मैसेज कर पाता है क्योंकि उसका कलीग आ जाता है और वो उसे लंच के लिए इनवाइट करता है। अब यहाँ पर जंगू का कलीग उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि हानियोल ने डिसर्टेशन में तुम्हारी हेल्प करी है। तो जंगू बोलता है कि हाँ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं तो उसके लिए बैड फील करता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वो किसी रूरल एरिया में अपना रिज्यूमे भेज कर आई है। जो उसका इंटरव्यू लेने वाला है मैं उसे जानता हूँ और मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया कि उसे प्रोफेसर को लेकर थोड़ा सा इश्यूज़ है। उसने अपने प्रोफेसर को भी मारा था और इवन उसके कलीग्स के साथ भी उसकी नहीं बनती है। यहाँ जंगू इस बात से काफ़ी अपसेट हो जाता है और बोलता है कि तुमने उसे झूठ क्यों बोला। तो यहाँ पर उसका कलीग बोलता है मैंने तो सच बोला, झूठ कहाँ बोला है। तो यहाँ जंगू बताते हैं कि तुम्हें सच पूरा बताना चाहिए था कि उसका प्रोफेसर उसे बुली करता था। जंगू को अब हानियोल की फिक्र होने लगी थी। वो सोचता है कि हानियोल कितनी एक्साइटेड थी इस इंटरव्यू के लिए। जब उसे पता चलेगा कि उसका इंटरव्यू नहीं होने वाला है तो वो टूट जाएगी। वो यहाँ पर अब हॉस्पिटल में आती हुई दिखती है हमें, और तभी उसको फ़ोन आता है जहाँ पर उसे मना कर दिया जाता है। वो अब काफ़ी अपसेट होती है और जंगू को फ़ोन करती है और बताती है कि मैंने लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाई। तभी हम देखते हैं बात करते करते ही जंगू उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है कि तुमने अपनी लाइफ कभी भी रॉन्ग नहीं जी है, तुमने बहुत अच्छे से लाइफ अपनी स्पेंड करी है और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तभी हानियोल काफ़ी इमोशनल हो जाती है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैमरे वाला फैन उसके कलीग नहीं लगाया था जो अभी उससे मिलकर गया था। एपिसोड 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।